सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। बन्नू कंटोनमेंट पर गुज़श्ता रोज 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने हमला किया। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कंटोनमेंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। खुदकुश हमले में बन्नू कंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा मिस्मार हुआ। तफसीलात क्या हैं, लईकुर रहमान से जानेंगे। बताइएगा लई। जी, ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रोज 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया और छावनी में दाखिल होने के लिए उनकी तरफ से एक बारूद से भरी हुई गाड़ी छावनी की दीवार के साथ टकराई गई, जिसके नतीजे में एक खुदकुश धमाका हुआ और 8 सिक्योरिटी एहलकार इस धमाके में शहीद हुए। ताहम इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, उन्होंने मौसर और भरपूर कार्रवाई की और दहशतगर्दों का एक ऑपरेशन करके तमाम जो दहशतगर्द हैं उनको ठिकाने लगाया। उनकी इस कोशिश के नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर जो दहशतगर्दों की तबाही फैलाने की कोशिश थी वो नाकाम बना दी गई। इसके अलावा ये भी इस बात की भी तस्दीक की गई है कि ये दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया, जो कि अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवा रहा है और पाकिस्तान से बारहा अफगान अबूरी हुकूमत की तरफ से इस बात का मुतालबा किया गया है कि उन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ अफगान कार्रवाई जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मसरूफ हैं और बहुत सारे इकदाम किए जाए। ताहम अफगान हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई और साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस अज़्म का इरादा किया गया है कि मातरे वतन के दिफा के लिए हर इकदाम किया जाएगा और दहशतगर्दी ये भी कहा गया कि इस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो जरूरी लईकुर रहमान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई और बन्नू बड़ी तबाही से बच गया है। ISPR का यह बताना है कि बन्नू कंटोनमेंट पर गुज़श्ता रोज 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कंटोनमेंट पर दहशतगर्दों का यह हमला नाकाम बना दिया। आपको बताएं कि खुदकुश हमले में बन्नू कंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा मिस्मार हुआ। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 8 अहलकार शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। बन्नू कंटोनमेंट पर गुज़श्ता रोज 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू कंटोनमेंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। खुदकुश हमले में बन्नू कंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा भी मिस्मार हुआ। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 8 अहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में तमाम 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने जान पर खेलकर दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बनाई। दहशतगर्द हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से किया गया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करा रहा है। इसी पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस नवाज साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो है उसको नाकाम बनाया गया है दहशतगर्दों की जानिब से, और 10 दहशतगर्दों का ग्रुप था जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाई करने आया था। कितनी बड़ी इसको कामयाबी समझते हैं आप? देखें, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए है कि जो उनके बड़े ही ख़तरनाक अज़ाइम थे और बन्नू कैंट को अल्लाह ताला ने नुकसान से बचा लिया। और ये तमाम और उन्हें मिन्नत है हमारी मुसल्लह फ़ौज के प्रोफेशनल तरीके से इनको जिस तरह डील किया गया है और तमाम दहशतगर्दी मार दिए गए हैं। उन्होंने गाड़ी का पूरी एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी बन्नू कैंट से मारी थी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, जिसके साथ हमारे कुछ 8 फौजी शहीद हुए। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से इनको कॉर्नर किया गया, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, कोने में कर दिया गया, फिर इनको एक एक करके तमाम को मारा गया, ये बहुत कामयाबी है। और मेरे ख्याल में हमें सब मालूम हो गया कि ये गुल बहादुर के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो अफगानिस्तान को ऑपरेट करता है, ये वहाँ से उनने सारी इसकी मनसूबाबंदी की थी। और जो पाकिस्तान बारहा कहता रहा है कि PCP के एलिमेंट तमाम वहाँ मौजूद हैं, उनका कमांड स्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है और वो पाकिस्तान में हमले की प्लानिंग करते हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और अफगान तालिबान हमेशा ही कहते हैं, इवन जो आपने देखा कितने जो मुजाहिद जो उनके स्पोक्स मैन उन्होंने भी कहा कि नहीं कोई एलिमेंट नहीं है। आई थिंक यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उससे भी क्लियर हो गया है, अब तो कोई डाउट नहीं है। और आई थिंक अब पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन लेके जाना चाहिए इस मसले को और ओवरसीज में लेके जाना चाहिए। बताएंगे किस तरह पाकिस्तान में टेररिज्म में भी कौन कौन से ममालिक शामिल है, कौन कौन से इसमें टेररिस्ट ग्रुप शामिल हैं। और पाकिस्तान बहुत बहादुरी से हमारी मुसल्लह फ़ौज की कौमी स्टाफ की क़यादत में इनका मुकाबला कर रही है। लेकिन पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो KPK की गवर्नमेंट हो, PTI की गवर्नमेंट हो, मौलाना फजल रहमान का ग्रुप हो या ANC हो। एवरीबडी हैज़ टू स्टैंड यूनाइटेड विद आर्म फोर्सेस ताकि मुल्क से इस जो है इसकी दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए।
اور اس میں میرے خیال میں وقت آ گیا کہ ہمیں اننیسیسری کی جو باتیں ہیں آپس میں جو اختلافات دور کر کے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور اس کو ختم کریں. اور یہی عزم استحکام کا بھی ایم ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں, پوری قوم کھڑی ہو, فوج دہشت گردوں کو مارے اور پوری قوم دہشت گردی کو ختم کرے. یہ ہے جس کے لیے آج اگر ہم کریں گے تو کل ہم اپنے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے اچھے حالات اور کلیئر انوائرمنٹ لے کر آئیں. اچھا حارث نواز صاحب، افغان حکومت دہشت گردوں کو اپنی زمین استعمال کرنے سے روکے، اس حوالے سے پاکستان بارہا افغان حکومت سے ضروری اقدامات کرنے کا کہہ چکا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہاں سے کیوں نہیں یہ تعاون کیا جا رہا؟ آئی تھنک بات یہ ہے کہ افغان طالبان کی اور ٹی ٹی پی کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے اور وہ ابھی تک ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ایک افغانستان کی حکومت کو چلا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ ایک گروپ ہے جو کہ امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے. یہ بات ہے، ہم نے ان کی ہر موقع پہ مدد کی ہے. جب یہ اب امریکن وہاں سے ایگزٹ کر رہے تھے ہم نے ان کی مدد کی. اس کے بعد ان کی ہر قسم کی ان کی سفارت کاری کی، ہر قسم کی لاجسٹک سپورٹ ہم ان کو دیتے ہیں. لیکن ہم ان سے ایک ہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے جو آپ نے دو میں ایگریمنٹ کیا تھا. لیکن میرے خیال میں یہ سب بھول چکے ہیں. یہ ان کو ٹیسٹ اپروول بھی ہے. ابھی یونائٹڈ نیشن رپورٹ آئی تھی، اس میں بھی کیا کہ القاعدہ ان سب کو ٹرین کر رہی ہے اور یہ ان کے ایریے میں ہے. بات یہ افغان طالبان کو سمجھنا چاہیے کہ افغان طالبان سے حکومت اگر اچھی ہوگی، مضبوط ہوگی، افغانستان میں پیس ہوگا تو پورے خطے میں پیس ہوگا. لیکن وہ یہ بات کو نہیں سمجھتے ہیں. آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم پاکستان حکومت کو ایک دفعہ فائنل ان سے بات کریں اینڈ دین وی ہیو ٹو گو فار سرجیکل اسٹرائک. جہاں جہاں ٹی ٹی پی کے، بی ایل اے، بی ایل ایف کے ٹریننگ کیمپس ہیں، کمانڈ سٹرکچر ہے، ایمونیشن ڈمپس ہیں، اور خاص طور پہ وہاں پر را کی جس طریقے سے وہاں پہ پیچھے رپورٹ آئی تھی کمانڈر نصر اللہ کو جب پکڑا گیا تو اس نے بتایا کس طریقے سے را کی ارینجمنٹ وہاں کانسپٹ میں کیا کچھ درج ہونا، کیسے وہ کرتے ہیں، ٹارگیٹ دیتے ہیں. آئی تھنک ناؤ دا ٹائم نیشن میں اس کے بعد او آئی سی میں ہم جا کے بات کریں اور بتائیں کہ کس طرح انڈیا یہ طالبان کو انوالو کرتے اور باقی دہشت گردوں کو کر کے یہ نقصان پہنچا رہا ہے. حارث نواز صاحب ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر جنرل راشد ولی جنجوعہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. راشد ولی جنجوعہ صاحب، بنو کنٹونمنٹ پر گزشتہ روز 10 دہشت گردوں کے گروپ نے حملہ کرنے کی کوشش کی جس کو ناکام بنایا گیا. ایک بار پھر سے افغان سرزمین استعمال ہوئی اس حملے کے لیے. آپ یہ بتائیے گا، حکومت بارہا افغان حکومت سے ڈائریکٹلی بھی بات کر چکی ہے، بہت بڑے بڑے بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر بھی اس حوالے سے بات کی جا چکی ہے کہ تعاون کیا جائے اور اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دی جائے. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک عبوری افغان حکومت کوئی بھی عملی اقدامات نہیں کر پائی؟ جی بالکل یہ درست ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی کوشش کی ہے افغان عبوری حکومت انفیکٹ اس خطرے کا ایکنالج نہیں کرتی دنیا کے سامنے. ابھی دوحہ میں بھی یہ ہمارے جو سفارتکار تھے آصف درانی صاحب اور ان کا ڈیلیگیشن، اس نے یہ بات ان کے ساتھ بائلیٹرل میٹنگ میں بھی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے. انفارچونیٹلی ان کو ایک آئیڈیالوجیکل جو افینٹی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور ان کا وہ جو قندھار کا اسپریچول اور ٹیمپورل پاور ایک مرتکز ہے ملا ہبت اللہ اخندزادہ میں، تو وہ ایک تھیوکریسی بن چکی ہے افغانستان. اور وہاں پہ جب تک وہ یہ ملا ہبت اللہ اخندزادہ ایک حکم جاری نہیں کرتے تو یہ چیز رکتی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ خطرہ بھانپتے ہیں کہ اگر وہ اس طرف بہت سخت ان کے طرف کریں گے کاروائی تو یہ جو القاعدہ ہے ان کے اندر اور دیگر آئی ایس پی پی کے ایلیمنٹس ہیں وہ ان کی طرف جنگ شروع کر دیں گے. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک ایسا محاذ مل چکا ہے ان عناصر کو جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جس طرح امریکنوں کے ساتھ ماڈل تھا وہ اب وہ ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں وہی ماڈل ہمارے مرج ڈسٹرکٹ، اور یہ بہت بولڈ ہو چکے ہیں. دنیا کو ابھی اس کو باور کروانا چاہیے. ہمارے پاس یہ جو خطے کے ممالک ہیں کوارٹرلیٹرل سیکورٹی ڈائلاگ کا فورم ہے، تو اس میں پاکستان ہے، ایران ہے، افغانستان بھی ہے، اور جو چائنا اور رشیا ہے اس کو بھی مل کے ہمیں فورس کرنا چاہیے کہ یہ اگر یہ انویسٹمنٹس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں چائنا جیسے ممالک افغانستان میں، تو یہ کیسے کریں گے جب اس قسم کا یہ پورا دہشت گردی کا افریت جو ہے یہ سر اٹھا رہا ہے. اب بھارت جو ہے اس نے اپنا مضموم ہتھ کنڈا جو تھا جس طریقے سے ان کو سپورٹ کرتا تھا پہلے،
उस तरीके से अभी दोबारा इसको मुनज़्ज़म कर दिया है। और वो जो ये बेसेस हैं पक्तिया, पोस्ट, नंगरहार और बक्तीता, तो वहाँ से ये सबको मालूम है कि ये सुसाइड बॉम्बर भी तैयार होते हैं, इनकी वहाँ से इंडोक्ट्रिनेशन ट्रेनिंग भी होती है। वहाँ पे जो अमरीकी असलहा था जो कसरत से मौजूद है, उसकी इनके पास एक्सेस है। तो एक इनको जो सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स का तो कोई इशू नहीं है। अब उसमें जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहाँ पे जो बॉर्डर कंट्रोल के निज़ाम है उसको भी हमने पाकिस्तान ने खातिर खा मजबूत किया है, मगर फिर भी इतना पोरस बॉर्डर है, डिफिकल्ट जोग्राफी है, क्रॉस करके आते हैं। यहाँ भी आके बहुत से इनके लोग जो आए थे वो भी मौजूद हैं और ये हमला उसकी एक अक्कासी करता है। तो आर्मी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और बाकी जो दीगर इदारे हैं उनको भी अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए और इसको एक बहुत बड़ा खतरा समझ के इसके साथ टैकल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको एक बहुत बड़ा खतरा समझ के इसके साथ में टैकल करना चाहिए। आप हमारे साथ मौजूद रही। मारिया सुल्तान साहबा ने हमें ज्वाइन किया, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। मारिया साहबा, जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को बार बार ये कहा जाता है कि उनकी ज़मीन से दहशतगर्दी की जाती है, तो इस हवाले से उनका कॉपरेशन ज़रूरी है। तो क्या लगता है आपको, अभी दोहा में भी डायलॉग हुए, मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त अफगान हुकूमत ये समझती है कि शायद उन्होंने अपने तमाम मामलात इलाकाई और बैन अक़वामी ताकतों के साथ सेटल कर लिए हैं, इसलिए दहशतगर्दी के नुक़्ते नज़र से शायद उनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें दो तीन जो है भरपूर जो है कोशिश भी करनी होगी और उसके लिए तीन तरफा स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक तरफ हमें अफ़गान हुकूमत के साथ जो इस वक्त हमारा माहिदा है अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान का कि आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और बिलखसूस सिक्योरिटी के लिए कॉपरेट करेंगे, तो उसको जो है आप फाल करें और उसके ऊपर मुज़ाकरात को शुरू करें। लेकिन उसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के साथ तिजारत है, अफ़गानिस्तान के साथ जो बाकी मामलात हैं, उनको भी इसके साथ लिंक किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये आपका लेवरेज है और आपको देखना है कि आप इसको आगे किधर लेके जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो है आपने जो आपकी इलाकाई ताकतें बिलखसूस चीन, रूस और जो तमाम ताकतें जो अफ़गानिस्तान के गिर्द मौजूद हैं और जिनके ऊपर अफ़गान जो इस सूरत हाल का बिलखसूस के अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए अगर इस्तेमाल होती है उसका बराह रास्त असर पड़ता है, उन ताकतों के साथ भी आपको अफ़गानिस्तान के ऊपर मुज़ाकरात या जो है करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग न सिर्फ अपना नुक्ते नज़र को जो है एक तरह से ज़्यादा तक़वियत दे सकें, लेकिन उसके साथ साथ आप एक कोलैटरल प्रेशर भी डाल सकें अफ़गानिस्तान हुकूमत के ऊपर। और तीसरी तरफ जो है जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है 1373, 1267, इसके तहत जो है ना सिर्फ उनको अकाउंटेबल किया जाए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, बिलखसूस जो उनकी टेररिज्म कमेटीज़ हैं, उसके अंदर भी ये बात जो है आगे बढ़ाई जाए। अगर गुल बहादुर ग्रुप जो है ये कोई नया ग्रुप नहीं है, ये एक बहुत पुराना दहशतगर्द ग्रुप है और अगर आपके मुल्क में अभी भी वो दहशतगर्दी कर रहे हैं और अभी भी ताज़ा तरीन हमले कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए उनको जिम्मेदारी भी उठानी होगी और जो लोग इसकी पुष्पनाई कर रही हैं उनको भी जिम्मेदार करना होगा।